अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद और आज मेरे साथ हैं गुलाम फरीद जो कि सोफार के टेक्निकल मैनेजर हैं। मेरे पास जो लगा हुआ है एक सोफार का हाइब्रिड इन्वर्टर IP65 रेटिंग का और साथ ही एक लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी पड़ी है, ये भी सोफार की है। आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि सोफार की जो वाईफाई डोंगल है, वाईफाई डिवाइस है, उसको किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है। ये आपके सामने एक इन्वर्टर लगा हुआ है, ये बैटरी बिल्कुल रॉ इस वक्त है, इन्वर्टर का हमने खोला हुआ है। बैटरी के सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन हमने इन्वर्टर के साथ किए हैं। ब्रांड न्यू इन्वर्टर है, ब्रांड न्यू बैटरी है। तो गुलाम फरीद अब इसके हमें आप ज़रा कनेक्शन करने सिखाएं कि किस तरह से हम फर्दर जो है वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये वाईफाई लॉगर है और इस वाईफाई लॉगर को आप सिंपली जो है इन्वर्टर के नीचे वाईफाई की एक पोर्ट है, उस पोर्ट में आप सिंपल इंसर्ट करेंगे। वाईफाई लॉगर के इंस्टॉलेशन के बाद अब जो है पहले हम, क्योंकि हमारी बैटरी जिस तरह आपने बताया बिल्कुल रॉ कंडीशन में है, हाँ। तो उसको लगाने के लिए सबसे पहले हम बैटरी के BMS के कनेक्शंस कर लेंगे। ये केबल हमारे पास ये 8 पिन्स की जो अब आपके पास स्टैंडर्ड केबल होती है, 8 पिन स्टैंडर्ड केबल हमारे पास आती है, ठीक है, बॉक्स में, बैटरी बॉक्स में। और हमारे पास एक ये रेजिस्टेंस आती है जो कि इसके सर्किट को कंप्लीट करेगी। ओके ओके। अब सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो आपकी 8 पिन वायर है वो आप लगाएंगे लिंक इन पर, यहाँ लिंक इन पोर्ट में लगाएंगे और पहली पोर्ट में जो है, जी बिल्कुल। और ये जो आपके पास रेजिस्टेंस है इसको आप लगा देंगे लिंक आउट पोर्ट में, लिंक आउट पर। ठीक है, अब ये सर्किट इसका कंप्लीट हो जी। अब इसका सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक। उसके बाद आप इस वायर को BMS की पोर्ट यहाँ पर, क्योंकि आप ये देख रहे होंगे इन्वर्टर में लिखा हुआ है BMS, हाँ, इस BMS की पोर्ट पे आपने इस वायर को सिंपली इंसर्ट करना है। ये सोफार का जो इन्वर्टर है इसकी फर्स्ट जो है ये कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट्स की लास्ट थर्ड जो रो है उसके अंदर आपने ये इसको कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से अगर बैटरी में आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी में सबसे पहली पोर्ट के ऊपर कनेक्ट करेंगे। नीचे जो ये छोटी रेजिस्टेंस आती है ये आप लगा देंगे। ये अब आपका सर्किट जो है एटलीस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका मतलब है कि इन्वर्टर को ऑन इन्वर्टर को ऑन करेंगे। इन्वर्टर को ऑन करने के लिए सबसे पहले आप बैटरी को ऑन करेंगे। बैटरी को ऑन करने के लिए आप इसको 3 सेकंड्स के लिए जो है वो लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है। जब बीप हो जाएगी, बीप के बाद आपके पास यहाँ पर SOC शो हो जाएगा। ठीक है, राइट। SOC शो होने के बाद जब आपने क्योंकि इन्वर्टर को ऑन करना है तो इन्वर्टर के बिल्कुल राइट साइड पर एक ऑन एंड ऑफ का बटन है। ये इसका ब्रेकर आ रहा है। ऑन एंड ऑफ के बटन को आप जो है सिंपल पुश कर देंगे। ठीक है, ठीक है। पुश करने के बाद आप जस्ट उसको पुश करके छोड़ दें। आप जब उसको फील आ जाएगा आपको कि वो एक इंसर्ट हो गया, पुश हो गया, ठीक। उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाएगा। स्क्रीन आ गई, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इसकी अगर हमें स्क्रीन से सेटिंग करनी है जी, तो हम फिर किस तरह से इसकी सेटिंग करेंगे, इसकी BMS की? या सबसे पहले हमें ऐसे करते हैं कि वाईफाई जो है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। चलें पहले वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पहले इन्वर्टर को थोड़ा हम ऑपरेट कर लेते हैं, ऑन कर लेते हैं बैटरी कम्युनिकेशन। बिल्कुल न्यू ब्रांड न्यू इन्वर्टर है। तो सबसे पहले आप जब इन्वर्टर की स्क्रीन पे आएंगे यहाँ पर आपके पास वो लैंग्वेज पूछेगा, तो आपने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास टाइम डेट, आज चूँकि हमारे पास 3 अक्टूबर है, 3/10/25 हमारे पास ऑलरेडी सेट है। करंट टाइम हमारा जो है वो अराउंड आप समझ लें जो टाइम हमारा ये सेट है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपसे ग्रिड कोड पूछता है। यहाँ पे आपके पास तकरीबन कोई 20-25 कंट्रीज़ के ग्रिड कोड्स हैं। आपने हमेशा इसको यूज़र डिफाइन पर सिलेक्ट करना है। यूज़र डिफाइन 50 हर्ट्ज़ पे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ पर है, तो आप इसको स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज़ पे सेट कर देंगे। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास जितनी भी आपकी पोर्ट्स हैं, अब अगर आप पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आती है ग्रिड पोर्ट, ठीक है। फिर आती है मेरे पास बैकअप की पोर्ट, ठीक है। फिर मेरे पास आती है जनरेटर पोर्ट, ओके। फिर मेरे पास आती है बैटरी पोर्ट, राइट। फिर मेरे पास आती है ये PV पोर्ट। ठीक है। तो आपने जितनी जोन सी पोर्ट है, अगर आपने उसको इनेबल करना है तो आप इनेबल कर देंगे। लाइक मेरे पास अभी PV नहीं है, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं बैटरी है मेरे पास वो इनेबल है, ग्रिड की पोर्ट मेरी इनेबल हो गई। जनरेटर, अगर मैंने जनरेटर पोर्ट पे स्मार्ट लोड या जनरेटर लगाना है, दोनों ऑप्शंस पर मैं उसको इनेबल और डिसेबल करके उसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये आपके पास जो है एक सेटिंग कंप्लीट होने के बाद ये आपके पास एक प्रॉपर मेन स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है। अभी देखें वो दोबारा से पूछ रहा है कि जी आपने PV जो है वो आपने इनेबल करनी है, डिसेबल करनी है, PV1 PV2। उसके बाद बैटरी जो सी है वो आप कौन सी सिलेक्ट करें। अब यहाँ पर देखें डिफरेंट बैटरी ब्रांड्स हैं, लेड एसिड है, पाइलॉन टेक है, जनरल है, LG है, अल्फा ESS है, CATL है।
चूँकि अब हमने लगाई है BMS के साथ अपनी सोफार की बैटरी, तो हम सोफार की बैटरी को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ये है CT जो आपकी बॉक्स में आती है, आपने ग्रिड साइड से जो डाटा कैलकुलेट करना है कि आपने कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने CT लगाई है तो आप उसको इनेबल कर दें, नहीं लगाई तो आप उसको डिसेबल कर दें। ठीक है, हम इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद आपने PCC इंपोर्ट लिमिट जो है वो अगर आपने कंट्रोल करनी है, लाइक आपने कितना इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पर लिमिट को कंट्रोल कर सकते हैं कि जी मेरा जो इन्वर्टर है वो सिर्फ 5 किलोवाट तक ही इंपोर्ट करे, इससे अब इंपोर्ट ना करे। ठीक है। उसके बाद आपके पास बैकअप का जो लोड है उसकी पोर्ट इनेबल है, और ये आ जाता है हमारे पास वर्क मोड। हमारे पास जो है 5 वर्क मोड्स हैं। इसमें आपका पहला है सेल्फ यूज मोड, सेकंड है फीड इन प्रायोरिटी, थर्ड है पीक शेविंग, फोर्थ है टाइम ऑफ यूज, और फिफ्थ है आपके पास पैसिव मोड। ठीक है। तो जनरली जितने भी इन्वर्टर्स हैं आप उनको सेल्फ यूज मोड में ही यूटिलाइज करेंगे। अब वो सेल्फ यूज मोड में कह रहा है कि जी आपने बैटरी फर्स्ट करना है कि नहीं करनी। चूंकि हमारे पास सोर्स सिर्फ बैटरी है तो हम बैटरी फर्स्ट कर देंगे। फिर वो कह रहा है कि बैटरी फर्स्ट अगर आप किया है तो उसका कट ऑफ SOC आपने कितना रखना है। ठीक है। 80% रखना है, 70% रखना है, 100% रखना है, 10% रखना है। तो मैं इसको 20% पे सेट कर देता हूँ कि मेरी बैटरी जो है जब 20% SOC पे आए तब ये अपना लोड कट कर दे। लेकिन अभी तो हमने इसका चूँकि लोड टेस्ट एनालिसिस करना है, तो अगर हम इसको बढ़ा कर 80% पे ले जाते हैं, बैटरी 80% तक ड्रेन हो और फिर हमारा जो है वो बाकी सारे लोड्स बंद हो रहे हैं, तो 80% पे अब आके बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। 80% पे आगे आपकी बैटरी कट ऑफ हो जाएगी। अभी चार्जिंग फ्रॉम ग्रिड जो है अगर आप करनी है तो आप इनेबल करेंगे। अगर आप इनेबल करते हैं तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर विद डेट डे टाइम आपको वो पूछता है, और आप चार्जिंग का SOC भी सेट करेंगे और कितने वॉट से करेंगे ये भी आप उसको बता सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अभी क्योंकि हमारे पास ग्रिड नहीं है तो हम इसको डिसेबल करके जो है वो आप इसको सेट कर देते हैं। ठीक। अच्छा, अब ये चार्जिंग लिमिट SOC पूछ रहा है कि आपने बैटरी अगर चार्ज करनी है तो कितने % तक चार्ज करनी है। ठीक है। आपने उसको 80% चार्ज करना है, आपने उसको 80% तक चार्ज करना है। बट नॉर्मली चूंकि हमारी बैटरी आप इसको हमेशा 100% SOC पे रखेंगे तो आप बैटरी को हमेशा 100% SOC पे चार्ज करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो आपसे ये पूछ रहा है कि ऑन ग्रिड में जब आपका ग्रिड अवेलेबल होगा, ऑन ग्रिड मोड में आप बैटरी को कितना डिस्चार्ज करना चाहते हैं। ठीक है। क्या आप बैटरी को 20% तक डेड एंड तक डिस्चार्ज करना चाहते हैं। यहाँ मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पर बैटरी को 80% पे सेट करते हैं कि आपकी बैटरी की जो यूटिलाइजेशन है वो ऑन ग्रिड मोड में सिर्फ 80% तक हो, कि आप 80% तक बैटरी को डिस्चार्ज करें। ऑफ ग्रिड में आप इसको 20% पर डिस्चार्ज करें और 15 to 25% का आप इसमें बफर रखें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनमें 10% का मार्जिन है। ठीक है। ठीक है। अगर आप 20% सेट कर रहे हैं तो आप उसको 25 नहीं सेट कर सकते। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली 30 होगी। 10% का मार्जिन आएगा। जिस तरह अभी मैंने यहाँ पर ऊपर था 10%, तो 10% अगर मैं यहाँ पर दोबारा से ये आपको दिखाता हूँ, यहाँ अगर मैं 10% करूँगा तो मेरे पास नीचे जो ये आएगा ये 15% आप इसको कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर करूँगा 20% तो ये 20% पे ऑटोमेटिकली नीचे 25% पे आ जाएगा। ठीक हो। 10% का मार्जिन जो है वो उसमें बाय डिफॉल्ट वो ऐड करता है बफर रखने। अच्छा, यहाँ पे अगर जिस तरह इसका एक ऑन ग्रिड मोड है और एक आपका ऑफ ग्रिड मोड है, अगर किसी के पास ग्रिड अवेलेबिलिटी नहीं है और वो मैक्सिमम बैटरी से स्टोरेज करता है तो फिर ऑफ ग्रिड मोड के अंदर बैटरी का डिस्चार्ज वो मैक्सिमम ले सकता है, वो 80-90% तक भी ले सकता है। जी बिल्कुल। देखें ना, 20% पर सेट करने का पर्पज ही ये है कि बैटरी जो है एंड ऑफ द 20% DOD तक आ जाए। ठीक है। 20% तक आप उसको डिस्चार्ज करें, उसके बाद आपके पास इतना 20% का कुशन हो, बफर हो। हाँ। 0 to 20, तो उस बफर में आप बैटरी को क्या करेंगे, दोबारा से रिकवर कर लेंगे। ठीक है। ठीक हो गया। इसका मतलब कि सेटिंग्स इसकी हो गई हैं जी। और अब जो है ये इसकी मेन स्क्रीन जो है, मेन स्क्रीन पे बैटरी की चार्जिंग स्टेट भी आ रही है। इस वक्त बैटरी 99% है। 99% है। आप वैसे भी देख सकते हैं, आप इधर रियल टाइम इंफॉर्मेशन पे जाएं। हाँ। ठीक है। यहाँ आप बैटरी का स्टेटस देख सकते हैं। बैटरी जो है 99% SOC पे है। 53। अब चूंकि इन्वर्टर हमारा कन्फिगर हो गया है, इन्वर्टर की कन्फिगरेशन के बाद अब हमने जो है वो इसकी सारी
जो मेजर सेटिंग्स है वो कर ली हैं। वाईफाई डोंगल जो है वो लग चुकी है। अब वाईफाई जो है वो इसको मुझे ये बताएं कि फ़ोन पे कौन सी एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। फ़ोन की एप्लीकेशन के बाद अकाउंट कैसे जनरेट करना है, अकाउंट जनरेशन के बाद इसको अपने किसी भी घरेलू वाईफाई के साथ आप कैसे कनेक्ट कर, ठीक है, वो उसकी सारी सेटिंग्स मैं आपको सारी सेटिंग्स बता देता हूँ। ठीक है सलमान भाई, तो अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने इसकी ऐप की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। हमारे पास चूँकि सोफार क्लाउड की ऐप है, हम सबसे पहले उस ऐप को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले हमने ऐप का हमारे पास इंटरफेस आ गया। ऐप में हमने चूँकि अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले हम रजिस्टर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं। अगर कोई इंस्टॉलर है तो वो इंस्टॉलर जो है वो क्रिएट अकाउंट एज अ इंस्टॉलर करेगा। ठीक है। अगर जिस तरह मैं हूँ, मेरे घर पे सिस्टम लगा है, मैं ऑनर हूँ, तो मैं यहाँ पर अकाउंट जो है एज अ ऑनर बनाऊँगा। ठीक होगा। तो मैं यहाँ पर अभी जो अकाउंट बनाने लगा हूँ वो एज अ ऑनर अकाउंट क्रिएट करने लगा हूँ। सलमान भाई सबसे पहले यहाँ आप कंट्री सेट करेंगे, ईमेल ऐड करेंगे अपना। मैंने अपना पर्सनल ईमेल यूज़ किया है। आप कोड गेट करेंगे, कोड आ जाएगा और आप सिंपल एक पासवर्ड सेट करके यहाँ पर अपना अकाउंट जो है वो ऑनर पे रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है। तो देखें अकाउंट सक्सेस हो गया है। मैं लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो मैंने ईमेल यूज़ किया है वो और पासवर्ड जो मैंने रखा था ये मैं लॉगिन कर लिया। ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर पे देखना है कि आपके पास एक स्टार का बटन है। स्टार का एक इंटरफेस है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना सिस्टम की सारी डिटेल्स ऐड करेंगे। ठीक है। लाइक मेरा सिस्टम नेम है, मैं लिख लेता हूँ सोफार। ऑटोमेटिकली क्योंकि मेरा वो ऑन थी लोकेशन तो उसने ऑटोमेटिकली सारा डाटा जो है वो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और सिस्टम एड्रेस जो है वो पिक कर लिया। टाइम मेरे पास आ गया। सिस्टम सिनेरियो जो है वो मैं यहाँ पे देख लूँगा, रेजिडेंशियल है, मैं वो सिलेक्ट कर लूँगा। सिस्टम टाइप क्या है, सेल्फ यूज सरप्लस पीवी प्लस ईएसएस पीवी, ये मेरा क्या है पीवी प्लस ईएसएस की एनर्जी स्टोरेज है। कैपेसिटी कितनी है मेरे पास, 8 किलोवाट का सिस्टम है मेरा। कमीशनिंग डेट आज की है। अगर आपने रेवेन्यू चेक करना है तो आपने किस करेंसी में चेक करना है, यहाँ पर आप जो है आपके पास CNY भी है, आपके पास डॉलर भी है। तो आप PKR तो है नहीं तो USD PKR नहीं है, USD रख सकते हैं आप। USD में रख लें कन्वर्जन, ये USD है, USD में रख लेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर आप रेवेन्यू एंटर कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू। ऑनर का नाम क्या है जी, ऑनर का नाम मैं अपना नाम रख लेता हूँ गुलाम फरीद, और ऑनर ईमेल जो मैंने ऐड किया हुआ है मेरा वही ऑनर ईमेल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है ऐड गेटवे डिवाइस। अब यहाँ पर जो ऐड करना है वो मैंने यहाँ पर गेटवे डिवाइस ऐड करना है। कह रहा है प्लीज़ स्कैन द QR कोड ऑफ द डिवाइस टू कनेक्ट डिवाइस टू द सोफार क्लाउड प्लेटफॉर्म, प्लीज़ सेलेक्ट। नहीं, जब आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे ना तो सिंपली आपने जब आप गेटवे डिवाइस ऐड करने की बात करेगा, आपने यहाँ पर अपनी जो वाईफाई डोंगल है ना उसको स्कैन करेंगे। जब आपकी सारी डेटा इनपुट्स हो गई हैं, सिंपली आपने डिवाइस स्कैन करनी है और ये जो डाटा लॉगर है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके इन्वर्टर तक पहुँचना चाहिए। ये मैंने सिंपल स्कैन किया। स्कैन करने के बाद उसने ऑटोमेटिकली उस लॉगर को सिलेक्ट कर लिया और वो कह रहा है कि आप इसको कंफर्म कर दें। ओके। अब मैंने कंफर्म किया, यहाँ से मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कह रहा है कि अगर आपने अपलोड पिक्चर करनी है अपने किसी प्लांट की तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपल सबमिट करते हैं। ये मेरे पास हो गया सिस्टम प्रोफाइल कंफर्म। ठीक है। अब चूँकि मेरे पास लॉगर ऐड हो गया है, मैं जाऊँगा यहाँ से मेंटेनेंस में और न्यू फील्ड ओएनडीएम में। यहाँ मैं इसको डिस्कवर करूँगा यहाँ डिवाइस के मेरे यहाँ पर नियर बाय डिवाइस है। उसके लिए मुझे अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा। अब चूँकि मेरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन है, अब मैं इसको डिस्कवर डिवाइसेस में जाऊँगा, यहाँ डिस्कवर करूँगा डिवाइस को। ये मेरे पास डिवाइस जो है वो इन्वर्टर जो है वो डिस्कवर हो गया है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, कनेक्टिंग टू डिवाइस। ये मेरे पास अभी आपका जो करंट डाटा है वो आपका मुझे शो करवा रहा है कि ये मैंने इसको यूज़र डिफाइन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमारे पास रियल टाइम डाटा भी रियल टाइम डाटा भी आ रहा है। ये देखें रियल टाइम डाटा के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि सबसे पहले इन्वर्टर की कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन,
फिर आपकी सोलर पैनल्स की MPPT1, MPPT2, फिर बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आ रही है। बैटरी की स्टेट ऑफ चार्ज 99% है। आपकी एवरेज जो है वो आ रही है। ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड जो है वो स्टेट ऑफ चार्ज कट ऑफ, हमने जो सारी सेटिंग्स की थी वो सारों की वैल्यू हमारे सामने यहाँ पे आ रही है। फिर एक और बैटरी की सेटिंग्स है, बैटरी वोल्टेजेस हैं, बैटरी की करंट रेशो है, बैटरी पावर है, ग्रिड के पैरामीटर्स जो हैं वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। EPS सपोर्ट जो है वो आपको सारी लोड मॉनिटरिंग, लोड पावर यहाँ पर मिल जाती है और EPC की एफिशिएंसी भी मिल जाती है। अच्छा, अब ये क्या था, ये हमने किया है कि हमने इन्वर्टर को एसेस किया है थ्रू ब्लूटूथ, इन्वर्टर की ब्लूटूथ को एसेस किया, ठीक है। अब ये हमारे पास गेटवे लॉगर भी आ गया है, ठीक है। अब इस लॉगर को मैंने एसेस करना है और इसको मैंने करना है ऑनलाइन आपके लोकल राउटर पे, ताकि आप इसको इजीली सिंपल जो है वो आप ऐप पे इसको चेक कर सकते। तो बस इस प्रोसेस के थ्रू आप अपने लोकल राउटर के साथ, बिल्कुल। अब ये जब मैंने जैसे ही इसको सिलेक्ट किया वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पर लोकल राउटर जो है वो क्या है। तो मैं यहाँ से आपसे, ये आपका है हमारा यहाँ पर कूललाइन एनर्जी, हम इसको कंफर्म करेंगे। इसका पासवर्ड हम ऐड कर देंगे कूललाइन एनर्जी का, कूललाइन @786 और सिंपल मैं इसको क्या कर दूंगा, कंफर्म कर। ठीक है। अब ये हो रहा है कन्फिगर्ड, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि कनेक्टिंग डिवाइस और बीइंग कन्फिगर्ड। जब ये कन्फिगर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपका कन्फिगरेशन हो गई, ऑथेंटिकेशन जो है वो आपके पास सक्सेसफुल हो गया। आप इसको सिंपल कंफर्म कर देंगे। ओके। तो जब इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा लोकल वाईफाई के साथ, तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा? नहीं, ब्लूटूथ से देखें, ब्लूटूथ का पर्पस ये है कि कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी साइट जहाँ पर वाईफाई की अवेलेबिलिटी नहीं है और आप उस टाइम पे अपने इन्वर्टर का रियल टाइम डाटा देखना चाहते हैं, तो आपके पास कोई इशू, ज़रूरत नहीं है कि आपके पास वाईफाई हो, आप सिंपल ब्लूटूथ के थ्रू भी अपने इन्वर्टर का डाटा ऐप पर और उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अगर आपने एक दफ़ा इनिशियल स्टार्टअप पे तो ये कर लिया, जब आपकी एक दफ़ा वाईफाई से कनेक्ट हो गई तो दोबारा तो फिर आपको जाहिर है दोबारा ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट नहीं, दोबारा ब्लूटूथ से। और अगर पीछे वाईफाई राउटर का पासवर्ड या राउटर ही इटसेल्फ चेंज हो जाता है तो ये प्रोसेस आपको रिपीट दोबारा करना पड़ेगा। सेम यही प्रोसेस अदर ब्रांड्स। तो बहुत सारे लोग जो घर का वाईफाई का पासवर्ड बच्चे चेंज कर देते हैं और उसके लिए उनको तंगी होती है, उनकी एप्लीकेशन नहीं चल रही होती। इसी प्रोसेस, सेम प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे तो आप खुद से अपना जो वाईफाई डोंगल है उसको दोबारा से रिकन्फिगर कर सकते हैं और अपने घर के जो वाईफाई राउटर्स हैं उनको अपने वाईफाई डोंगल के साथ कनेक्ट करके इन्वर्टर के डोंगल से कनेक्ट करें और अपनी जितनी रीडिंग्स हैं वो अपनी जो इन्वर्टर की सोफार की एप्लीकेशन है उसके ऊपर आप देख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।